वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो में जानेंगे पायरिडियम टैबलेट के बारे में, जो मोस्टली पेशाब से जुड़ी कई तरह की परेशानियों में, कई तरह की बीमारियों में इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब से जुड़ी कई तरह की अलग अलग परेशानियां होती हैं, अलग अलग दिक्कत होती हैं, तो उस दौरान इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। वीडियो में जानेंगे इस मेडिसिन के बारे में थोड़ा विस्तार से, क्या इस मेडिसिन के यूज होते हैं, क्या फायदे होते हैं, किन किन बीमारियों में इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किस तरह ये दवा बॉडी में काम करती है, किन किन दवाओं के साथ इस मेडिसिन का प्रयोग नहीं कर सकते। वीडियो के अंत में जानेंगे कितनी इसकी एमआरपी होती है। तो बने रहिए वीडियो में, जानते हैं थोड़ा बेसिक से। स्वागत है दोस्तों आपका सनी मेडिकेयर चैनल पर। यहाँ आप पाते हो दवाइयां और हेल्थ से जुड़ी बिल्कुल साइंटिफिक नॉलेज। तो सबसे पहले बात करेंगे पायरिडियम मेडिसिन के बारे में। पायरिडियम टैबलेट है क्या? ये एक यूरिनरी ट्रैक्ट पर काम करने वाली मेडिसिन होती है, जो कई तरह के अलग अलग रूपों में ये मेडिसिन काम करती है। अगर किसी व्यक्ति को दर्द की शिकायत होती है या यूरिन से जुड़ी कोई समस्या होती है, तो उस दौरान इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इस मेडिसिन के मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। ये मेडिसिन किस तरह बॉडी में काम करती है, तो सबसे पहले जानेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में। ये मेडिसिन किस तरह बॉडी में जाकर काम करती है। तो लोअर यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है, वहां पर एक म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा पर ये उन केमिकलों को जाने से रोकती है जो वहां पर दर्द का सिग्नल देते हैं या यूरिन से जुड़ी कोई समस्या का सिग्नल देते हैं। ये उन केमिकलों को पूरी तरीका से ब्लॉक कर देती है, पूरी तरीका से रोक देती है, जिससे पेशेंट के लिए पूरी तरीका से रिस्पांस मिलता है। यही इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। अब बात करेंगे इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में। इसके क्या क्या फायदे होते हैं, किन किन परेशानियों में, किन किन बीमारियों में मोस्टली इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब आने की समस्या है, तो उस दौरान इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब आने की इच्छा होती है, लेकिन पेशाब खुलकर नहीं आता, उस दौरान इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को पेशाब करते समय बहुत ही ज्यादा जलन होती है, बहुत ही ज्यादा आग सी लगी होती है टॉयलेट में, तो उस दौरान इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का बूंद बूंद टॉयलेट आता है, यानी बूंद बूंद यूरिन आता है, उस दौरान इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा यानी अगर कोई व्यक्ति यूरिन के लिए जाता है, तो उस दौरान दर्द होता है, दर्द के साथ बूंद बूंद टपकती हैं, तो उस दौरान भी इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के यूरिनरी ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत होती है, तो उस दौरान भी इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। यही कुछ यूजेस थे इस मेडिसिन के, जो मैंने आपके लिए बताए हैं। अब बात करेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। जब कोई व्यक्ति इस मेडिसिन को लेता है, तो क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस मेडिसिन को लेता है, तो इस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे यूरिन का कलर पूरी तरीका से चेंज हो जाएगा, यानी जो यूरिन का कलर होता है वो काफी बदल जाएगा। और इसके अलावा पेट पूरी तरीका से अपसेट हो जाएगा। और इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए नौजिया की शिकायत होगी, मतलब जी मचलाने की, वॉमिटिंग की शिकायत होगी, उल्टी आने की, डायरिया की शिकायत होगी, मतलब दस्त होने की। ये कुछ नॉर्मली साइड इफेक्ट है इस मेडिसिन के, जो मैंने आपके लिए बताए हैं। अब बात करेंगे इस मेडिसिन के बॉन्डिंग के बारे में, किन किन व्यक्तियों को इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। जैसे दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को रिनल इनसफिशियंसी की शिकायत है, यानी उसकी किडनी पूरी तरीके से काम नहीं कर रही, तो उस दौरान इस मेडिसिन का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उस दौरान भी इस मेडिसिन का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज की शिकायत है, तो उस दौरान भी इस मेडिसिन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस की शिकायत है, उस दौरान भी इस मेडिसिन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस की शिकायत है, तो उस दौरान भी इस मेडिसिन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यही कुछ बॉन्डिंग थी इस मेडिसिन की, जिन व्यक्तियों को इस मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे इस मेडिसिन की ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। कौन कौन सी दवाइयां इस मेडिसिन के साथ बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कुछ दवाइयां हैं जो इस मेडिसिन के साथ प्रयोग नहीं कर सकती। जैसे पहली मेडिसिन है कीटोकोनाजोल, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है। इस मेडिसिन का प्रयोग कभी भी पायरिडियम मेडिसिन के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करती है, पेशेंट के लिए कोई भी दिक्कत हो सकती है। अब बात करेंगे प्राइस के बारे में। कितनी प्राइस होती है इसकी मार्केट में। जब कोई व्यक्ति से किसी मेडिकल स्टोर से खरीदने जाता है, तो कितनी एमआरपी पर यह मेडिसिन मिलती है। 10 टैबलेटों की इसकी पैकेज आती है, यानी एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट निकलती हैं। उसकी जो प्राइस एमआरपी होती है 130 रुपए से लेकर 134 135 रुपए तक ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है, एक स्ट्रिप 10 टैबलेटों की। यही कुछ जानकारी थी दोस्तों पायरिडियम मेडिसिन के बारे में, जो मैंने आपके लिए बताई है। मैं आशा करता हूं पायरिडियम टैबलेट से जुड़ी तो मैं आपके लिए पूरी तरीका से अच्छी जानकारी मिल गई होगी। आपका जो डाउट होगा इस मेडिसिन से जुड़ा, वो पूरी तरीका से क्लियर हो चुका होगा। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सनी मेडिकेयर चैनल को अच्छे से शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर, किस मेडिसिन पर और किस बीमारी पर चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।